आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसको अभी समझ लेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम क्या देखते हैं, ये जो हमारे पास होते हैं दो एक्सिस, ठीक है, जिसमें जो ये हॉरिजॉन्टल की तरफ है एक्स एक्सिस, ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो वर्टिकल है ये डिनोट करता है सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये ऐसे ही बढ़ता जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऐसे ही सैचुरेशन अपना 10, 12, 15, 20 ऐसे करके 100 तक ऑक्सीजन सैचुरेशन, और हमारा क्या है, हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर हम इसको देखें तो जो हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन में वो स्टार्ट होता है जीरो से। सबसे पहले जो हमारे पास आरबीसी आते हैं उसमें हीमोग्लोबिन होते हैं, उनमें कोई भी ऑक्सीजन अभी नहीं है। हमारे पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग्स में आया है। अब देखिए ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होती है वो जीरो से शुरू होती है और वो कुछ इस तरीके से जाती है। ठीक है, अब देखिए ये क्या डिनोट करता है, इसको अगर हम थोड़ा और सिग्मॉइड बनाएं बेहतर समझने के लिए, देखिए ये इस तरीके से स्टार्ट होगा, इस तरीके का ग्राफ आता है, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड कर्व। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये सिग्मॉइड कर्व क्या दर्शाता है। देखो एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। ठीक है, 4 ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, बाइंड। लेकिन वो शुरुआत ऐसे नहीं करता एकदम चारों को बाइंड कर लिया, वो स्टार्ट करता है पहले 1 को बाइंड करो, 2 को, 3 को, 4 को, इस तरीके से ये स्टार्ट करता है। अब हम देखते हैं जो पहला ऑक्सीजन बाइंड करता है ना हमारे हीमोग्लोबिन में, जो पहला ऑक्सीजन जाके अटैच होता है वो होता है डिफिकल्ट। हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी एफिनिटी नहीं है ऑक्सीजन के लिए, एफिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा कंपैटिबल नहीं है कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ रखे। तो पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करने में लगता है टाइम, लेकिन जैसे ही पहला ऑक्सीजन बाइंड कर गया हीमोग्लोबिन के साथ बाकी सारे फटाफट चले आते हैं। ये याद रखना है आपको हीमोग्लोबिन के बारे में कि पहला बाइंड करने में तो दिक्कत है लेकिन बाकी बॉन्ड्स फटाफट बन जाते हैं। मतलब ये कि हमेशा कहते हैं ना पहला कदम ही सबसे मुश्किल कदम है, पहला कदम रख लिया तो बाकी अपने आप जल्दी जल्दी हो जाता है। उसी तरह हीमोग्लोबिन के साथ भी है, पहला ऑक्सीजन बाइंड करना है मुश्किल, पर एक बाइंड होने के बाद बाकी तीनों बहुत आराम से बाइंड हो जाते हैं। तो यही दर्शाता है हमारा ये वाला एरिया। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन अपना प्रेशर बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, पर हीमोग्लोबिन में अटैच नहीं हो पा रहा है, सैचुरेशन इंक्रीज नहीं हो रही है, पर उसने अपना प्रेशर बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, और जहाँ ऑक्सीजन अटैच हुआ उसके बाद बाकी सब आराम से अटैच हो गए, और जहाँ चारों साइट अटैच हो गई हैं अब और ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर सकता, तो प्रेशर कितना ही बढ़ाओ सैचुरेशन रहेगी सेम। ये दिखाता है ये ग्राफ। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कि ये ग्राफ में क्या है। सबसे पहले देखिए प्रेशर बढ़ता जा रहा है पर सैचुरेशन कुछ खास नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिफिकल्ट होता है अटैच करने में, लेकिन जैसे ही पहला मॉलिक्यूल अटैच हो गया उसके बाद बाकी सब फटाफट फटाफट अटैच हो जाते हैं। कम प्रेशर में भी सैचुरेशन बहुत जल्दी तेज़ी से आगे बढ़ती है, और जैसे ही हीमोग्लोबिन चारों तरफ से घिर जाता है, चारों बॉन्ड उसके भर जाते हैं, उसके बाद चाहे प्रेशर कितना ही बढ़ाओ कोई जगह ही नहीं है ऑक्सीजन की आने की, तो क्या हो जाता है, सैचुरेशन सेम रहेगी चाहे प्रेशर आप बढ़ाते रहिए। ये था हमारा नॉर्मल। अब ऑक्सीजन जो हमारा डिसोसिएशन कर्व है उसमें आते हैं 2 पॉसिबिलिटीज़, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। अब सबसे पहले हम देखते हैं राइट शिफ्ट को। राइट शिफ्ट में क्या होता है, हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से राइट की तरफ चला जाता है। ये राइट की तरफ चला गया। राइट की तरफ जाने का मतलब आप ये देखिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हम बढ़ाते जा रहे पर अभी भी सैचुरेशन नहीं आ रही है। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करिए, अगर हम ये वाला पॉइंट देखें, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट में अगर हम देखें जो नॉर्मल था कर्व, इस पॉइंट में मतलब इस ऑक्सीजन के प्रेशर पे नॉर्मल कर्व, तो देखो इतना ज़्यादा सैचुरेशन दिखा रहा है हीमोग्लोबिन का, है ना। नॉर्मल कितना दिखा रहा है, इधर तक दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही राइट शिफ्ट हो जाता है वो देखो सैचुरेशन सिर्फ यहाँ तक रह गया, सैचुरेशन इतना कम रह गया।
है ना। अब ये क्यों होता है ये भी हम देखेंगे। तो आपने देखा होगा राइट शिफ्ट का मतलब है कि एक ऐसी जगह पर है हमारा ब्लड जहां ऑक्सीजन कंबाइन ही नहीं हो रही है, ठीक है। अब वो क्यों है वो भी हम देखेंगे। तो ये समझिए राइट शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, बेसिकली नॉर्मल में क्या है, जिस पार्शियल प्रेशर पे हमें सैचुरेशन ज़्यादा मिल रही है, राइट शिफ्ट में उसी पार्शियल प्रेशर पे हमें सैचुरेशन हीमोग्लोबिन की क्या मिलेगी, कम मिलेगी। अब ये कंडीशंस किस किस में आती है, इसका एक निमोनिक है CADET, C फॉर इंक्रीज्ड CO2, जहाँ पे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीमोग्लोबिन को इंगेज कर लेती है, वो बॉन्ड फॉर्म कर लेती है, तो ऑक्सीजन के लिए क्या है, कम स्पेस बचेगी। एसिडिटी, जहाँ ये नहीं कि पेट में एसिडिटी, बॉडी में एसिडिक कैरेक्टर अगर ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज करके, ये ई एक्सरसाइज ही दिखाते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शन करती हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो लैक्टिक एसिड बनाती हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। अब वही लैक्टिक एसिड जो है वो जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसको बना देता है एक टाइट स्ट्रक्चर, उसको स्टिफ बना देता है, जिस वजह से ऑक्सीजन उस पर बाइंड नहीं कर पाता, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ, प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हो पर सैचुरेशन फिर भी कम मिलता है हीमोग्लोबिन का। डी से अगर हम देखें तो डी है 2,3-DPG, एक्चुअली ये डी हम बी भी लिख सकते हैं इसको। 2,3-DPG क्या है, डाई फॉस्फोग्लूटामेट, ये भी क्या है, ये एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। 2,3-DPG डाईफॉस्फोग्लूटामेट ये भी एक बाई प्रोडक्ट है। जब हमारी मसल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं बेसिकली, उनके अंदर देखो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, तो वो सीधा सीधा ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाते हैं। अब जब वो ये एनर्जी बनाते हैं, साइकिल तो खैर इसकी बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम सिंपल समझें तो जब वो एनर्जी बनाते हैं तो ये एक बाई प्रोडक्ट निकलता है। 2,3-DPG डाईफॉस्फोग्लूटामेट ये एक बाई प्रोडक्ट निकलता है आरबीसीज की वजह से। अब ये जो है हमारा जो बाई प्रोडक्ट है ये क्या करता है, ये हमारा हीमोग्लोबिन को एक स्टिफ स्ट्रक्चर बना देता है, जैसा कि हमारा एसिडिक कैरेक्टर करता है, वही ये क्या करता है, डीपीजी भी क्या करता है, हीमोग्लोबिन को एक स्टिफ स्ट्रक्चर, एक टाइट स्ट्रक्चर बना देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जल्दी बाइंड नहीं कर पाता। इसीलिए हमें और ज़्यादा प्रेशर देना होता है ताकि ऑक्सीजन बाइंड कर पाए हीमोग्लोबिन से, ठीक है। अगर हम ई की बात करें तो ई क्या है, एक्सरसाइज, और टी की बात करें तो इंक्रीज्ड टेम्परेचर। जब प्रेशर बढ़ेगा तो हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं, सेल्स हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होती है, CO2 ज़्यादा बनती है, बाई प्रोडक्ट ज़्यादा बनते हैं, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनता है, ठीक है। अगर हम आरबीसीज की बात करें तो डीपीजी ज़्यादा बनता है, और ये ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो हमारे सेल्स हैं जहाँ बोर साइकिल चल रही है, ठीक है। बोर साइकिल हम कभी और देखेंगे, बट ये आपको याद रखना है, जब भी जो मसल एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, जो सेल्स एक्टिवली ऑक्सीजन कंज्यूम करके एनर्जी बना रहे हैं, उन सब में हमारा राइट शिफ्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या है, राइट शिफ्ट। अब हम देखें लेफ्ट शिफ्ट, तो लेफ्ट शिफ्ट अगर आप देखें तो वो होता है इस तरीके से। इसमें अगर आप नोटिस करें, अगर हम इस पॉइंट को नोटिस करें, ठीक है, अभी हम ये राइट वाले को हटा देते हैं, अगर हम लेफ्ट शिफ्ट में ये वाला पॉइंट देखें तो इस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे नॉर्मली हमको इतना सैचुरेशन देखने को मिलता है, इतना। लेकिन लेफ्ट शिफ्ट में क्या है, इसी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे हमको इतना सैचुरेशन देखने को मिल रहा है, मतलब सैचुरेशन जल्दी अचीव हो गया कम पार्शियल प्रेशर पे ही, या सेम पार्शियल प्रेशर पे नॉर्मली जितना आता है उससे ज़्यादा हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन अटैच हो गया है। ये दिखाता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट। अब लेफ्ट शिफ्ट कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पे ऑक्सीजनेशन होती है, यानी बेसिकली लंग्स में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, CO2 कम है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, एसिडिक कैरेक्टर इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आरबीसीज भी आके क्या करती हैं, ऑक्सीजनेट होती हैं, हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन को अटैच, क्योंकि बेसिकली आ ही वो ऑक्सीजन के लिए रही हैं। तो लंग्स में क्या है, हमारा लेफ्ट शिफ्ट देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हो रही है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है।
CO2 कम है तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या है, कम, क्योंकि CO2 एक एसिडिक गैस है। हमारे लंग्स कोई एक्सरसाइज तो कर नहीं रहे, नॉर्मली एक्सपैंड रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा लेफ्ट शिफ्ट, जहाँ पे हमारी बॉडी ऑक्सीजनेट कर रही है, ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर रही है, वहाँ देखने को मिलता है लेफ्ट शिफ्ट यानी लंग्स में। और जहाँ हमारी बॉडी एक्स्ट्रा एफर्ट कर रही है, वर्क कर रही है, ATP बना रही है, वहाँ क्या देखने को मिलता है, राइट शिफ्ट, ठीक है। यानी कि जहाँ पे ये सारा कैडेट फेस राइट, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बस आपको क्या याद रखना है कि ये जो कैडेट में जितना भी CADET ये सब क्या करते हैं, हमारे हीमोग्लोबिन को एक टाइट स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन कंबाइन नहीं कर पाता। इसीलिए हमें ज़्यादा पार्शियल प्रेशर देना पड़ता है ताकि सैचुरेशन हो, ठीक है। लेकिन लेफ्ट में क्या है, ऑक्सीजन भरपूर है, आराम से अटैच होता है, CO2 कम है, ठीक है। सो दिस वाज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अगर फिर भी आपको ये डिफिकल्ट लगे तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, वील एड्रेस इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।